नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको कल तक शायद मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं ना। तो 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आपने याद भी कर लिए होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। तो 20 क्वेश्चन के बाद में अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। 8 राज्यों के साथ साथ में आप जानते हो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, उससे आपको सीमा साझा होती है, जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार से आपसे टोटल आपके 9 राज्य हो गए वैसे तो, लेकिन अगर आपसे केवल राज्य पूछे जाएंगे तो आप 8 बताएंगे। अगर आपसे दोनों पूछे जाएंगे तो आपका 9 आंसर होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। 21 हो गया, 22वां है आपका। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है ना? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आप जानते हैं कि हरियाणा करता है, राजस्थान भी करता है, पंजाब नहीं करता है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, पंजाब। इसके बाद में आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम वैसे क्षेत्रफल आप जानते हैं हापुड़ का है ना, लेकिन ऑप्शन में हापुड़ है ही नहीं। तब क्या लगाएंगे आप? तो आप लगाएंगे इसमें संत रविदास नगर, जिसको आप भदोही भी कहते हैं। ये सभी ऑप्शन में सबसे कम जो इसका क्षेत्रफल है सबसे कम इसी का है, 1015। ठीक है, तो यहाँ तक आपने 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद में हमारा 24 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आप इसको भी जानते हैं, तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा स्थान है। ठीक है, तो जानते सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर एमपी आता है, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पर आपका यूपी आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं राजस्थान का है और चौथे नंबर पर किसका है? यूपी का है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो इसमें मुझे लग रहा है कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है आपका लखीमपुर खीरी। छोटा तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पता ही है, हापुड़ है। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता सबसे बड़ा तो आप बताते प्रयागराज। जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से महोबा है, महोबा। तो ये आपको क्वेश्चन पता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो सीमावर्ती राज्य आप जानते हैं 8 हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें देखो राज्य है पूछा है शायद इसमें, है ना? है, वही तो कहूँ मैं। इसमें तो पंजाब आ गया और आंध्र प्रदेश भी नहीं लगता है, पंजाब भी नहीं लगता है और पश्चिम बंगाल भी नहीं लगता है। तो कौन सा है इसमें? आप जानते हैं इसमें राजस्थान से लगती है ना। तो आपको 8 जो राज्य हैं उनके नाम याद हो गए होंगे यूपी से जो लगते हैं ना। देखो राजस्थान तो लगता ही है अपना। ठीक है, राजस्थान के बाद में एमपी लगता है हमारा, है ना। एमपी के बाद में आपका उत्तराखंड लगता है, उत्तराखंड के बाद में आपका एक हरियाणा लगता है ना, हरियाणा लगता है। हरियाणा के बाद में बिहार लगता है, बिहार के बाद में आप जानते हो एक छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद एक झारखंड है आपका, है ना, ये, और एक एमपी भी तो है। तो इस तरह से 8 आपके राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड में भी बेटा 7 जिले आते हैं आपके, ठीक है। तो 7 जिलों में आपको देखो, इसमें फतेहपुर नहीं है, जौनपुर नहीं है, श्रावस्ती नहीं है, महोबा है इसका आंसर। क्या है? महोबा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? देश तो केवल एकमात्र देश है, आप जानते हैं, जिसका नाम है नेपाल, जो यूपी से अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका शामली, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कई ज़िले इसमें आ गए, अब तो शायद अलीगढ़ भी आ गया है, मथुरा भी है। तो इसका जो पुराना क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा हमारा शामली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश का ज़िलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ में देखो, इसमें आपका महाराजगंज के साथ में लगती है ना, नेपाल की सीमा महाराजगंज से। तो नेपाल में आप जानते हैं शायद आपका नेपाल से यही महाराजगंज ही है ना, और किसी की नहीं लगती है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ है कि संयुक्त प्रांत का नाम यूपी कर दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु आपको याद है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बारहसिंगा है, जिसको आप दलदल का मृग भी कहते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका हो ही गया। आपको तो इसमें आपको सब राज्य की भाषा आपको पता ही है, यूपी की क्या है, हिंदी है और उर्दू भी है, ठीक है। तो उर्दू कब राष्ट्रीय राज्य भाषा का दर्जा उर्दू कब दिया गया था? यूपी की सेकंड भाषा। तो 1989 को उर्दू को यूपी की सेकंड, ठीक है, राज्य की भाषा घोषित किया गया था। इसके बाद में राज्य की चिन्ह आपको पता ही है, मछलियाँ, तीर धनुष है, और पुष्प भी पता है, फलास है, और वृक्ष भी आपको अशोक है। और फिर क्या है आपकी राज्य की पक्षी आपका क्या है? सारस है, ठीक है। आवाज़ आ रही होगी आपकी, कल शायद आवाज़ कम थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आवाज़ सही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, क्वेश्चन का नाम आपका है, उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है अच्छा, ये पूछा गया है कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो देखो, इसमें गंगा, आप इसमें आपको ऑप्शन में लाना है ना। जैसे गंगा जो है बेटा, वो आपका है इस वाले से बिठूर, ठीक है। गंगा का कौन सा है? बिठूर है। और आपका देखो, जो आपको पता है वो लगा लेते हैं ना, आपको पता है। तो जैसे आपकी जो दूसरी है राप्ती नदी, तो राप्ती नदी आपकी कहाँ पर है? यहाँ गोरखपुर में है राप्ती नदी, ठीक है। गोमती, तो गोमती तो आपने पढ़ा है, लखनऊ भी है इसके किनारे और जौनपुर भी इसके किनारे है, ठीक है। इसका ये हो गया सही बच्चा। तो सही किसका हो जाएगा? प्रतापगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, गंगा हमारा बिठूर नदी पर है, और आपका राप्ती नदी गोरखपुर, और गोमती नदी जौनपुर, और सही प्रतापगढ़, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? लो, पशु पुष्प है, सॉरी पुष्प है, ठीक है। पुष्प कौन सा है बेटा? फलास है, ठीक है। तो ये आपको कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा। तो इस पर टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करते हैं, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो, ये फिर आ गया आपका राज्य की पक्षी। तो पक्षी आपको तुरंत ही आप आंसर लगा देंगे, सारस है। उत्तर प्रदेश, देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 75। अब आपका क्वेश्चन नंबर, अब देखो नया आपका चैप्टर आया है भौतिक विन्यास। तो भौतिक विन्यास में क्या है, आपको ये पता पड़ना होगा कौन से क्षेत्र में कितने ज़िले हैं, कितने नहीं हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है इसमें, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या। तो मैंने आपको जब आपको नोट्स बनवा रहा था, जब ईपीजी के पढ़ा रहा था, तभी बता दिया था कि बुंदेलखंड में आपके 7 ज़िले आते हैं, ठीक है। 7 ज़िले आते हैं, उनका नाम भी याद कर लो।
पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का है या नहीं है। तो साथ में देखो एक चित्रकूट तो है ही हमारा बुंदेलखंड में, है ना, और झांसी भी होगा, झांसी है, ठीक है, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, बांधा, बांधा के बाद में आपका बेटा एक महोबा भी है, महोबा, महोबा हो गया, महोबा के बाद भी एक हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद में जालौन, जालौन, ठीक है, और एक है ललितपुर, क्या है आपका ललितपुर। इस तरह से बुंदेलखंड में आपके 7 जिले शामिल हैं। तो आपको इनका नाम जरूर याद कर लेना है ना, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ठीक है। ललितपुर के बारे में आप पहले से जानते हैं, एमपी से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, और एकमात्र जिला से टच करता है जिसका नाम है झांसी, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। आद्यकल्प का मतलब क्या है, ये बुंदेलखंड होगा, इसका आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड का आपको शायद प्राचीन नाम ना पता हो, तो उसका प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का जेजाक भक्ति, एक मिनट, जेजाक भक्ति इसका नाम है बेटा पुराना, ठीक है। और जो बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश के साथ साथ में इसका विस्तार एमपी में भी पड़ता है, ठीक है। बुंदेलखंड का विस्तार आपका कहाँ कहाँ पड़ता है, यूपी और एमपी में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लखीमपुर, इसको क्या करना है, सुमेलित नहीं है पता करना है। तो लखीमपुर खीरी सही है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, ये तो सही है हमारा। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है, सोनभद्र में है। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, नहीं, यहाँ पर एसटी है, अनुसूचित जनजाति का ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। तो यही ऑप्शन गलत होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर यही, मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और सबसे कम जो आपका क्षेत्रफल है वनों के एरिया में वो है संत रविदास नगर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन अच्छा है, किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व का ग्रास कौन है, तो पूर्व का ग्रास है बेटा आपका कन्नौज, जिसको आप इत्र नगरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इत्र नगरी कहते हैं। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज फेमस था, है ना। यहाँ पर इत्र का काम ज़्यादा होता है, और अब तंबाकू का भी काम बहुत होने लगा है ना कन्नौज में। और आप जानते हैं कन्नौज के जो वर्तमान इसको क्या इत्र नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला, देखो बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है, आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो चंदौली, औरैया, महोबा, एटा नहीं है ना, है, अरे यार कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो एटा नहीं है ना इसमें, हाँ एटा तो है ही नहीं है ना, चंदौली भी नहीं है, औरैया भी नहीं, महोबा है, अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर, है महोबा इसका हिस्सा है बुंदेलखंड का, बाकी का ये कोई भी हिस्सा नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो बुंदेलखंड में आपने अभी पढ़ के आए हो, झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है, चित्रकूट है, ठीक है। तो यही लिखा गया है इसमें। जैसे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, मैंने बताया था बुंदेलखंड क्षेत्र आपका एमपी में भी पड़ता है और ईपू में भी पड़ता है, ठीक है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी क्या करना है, हिमालय की चोटियाँ दी है और राज्य दिया है। अच्छा, तो जैसे नंगा पर्वत है आपका, तो आपको पता होगा नंगा पर्वत बेटा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, ठीक है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा आपके सिक्किम में है, बहुत बढ़िया। तो कौन सा है, ए का फर्स्ट और दूसरे का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को अभी तक राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।
अच्छा, तो इसमें ये पुराना क्वेश्चन है ना, अब तो मुझे लग रहा है लगभग ये सभी शामिल हो गए हैं, अलीगढ़ भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड बेटा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर। ठीक है, तो आप इनको जान चुके हैं पहले से ही कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा आता है, बुंदेलखंड आता है। और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 11 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है ना, तो 11 राज्य लगते हैं, 11 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश से। कौन कौन से लगते हैं? इटावा लगता है एमपी से, जालौन लगता है, झांसी लगता है, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, तो ये ज़िले क्या हैं आपको एमपी से टच करते हैं। ठीक है, तो देखो जी संभाग वगैरह तो हम आपको पढ़ाएंगे, अभी हम जो चल रहा है वो चलाते रहते हैं अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो जानते हैं ये बलिया में है, बलिया वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बेटा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं बिहार से भी या उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? 7 ज़िले लगते हैं बिहार से भी। ठीक है, तो देखो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है, हमें पता है ये। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्यों यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, इनको आपको पता लग गया है, कई बार हमने आपको बता भी दिया है। इसमें बिहार राज्य की सीमा 7 जिलों से लगती है, जो है ना, कौन कौन से लगती है देखो, उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर है, सोनभद्र सबसे नीचे, फिर चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। और उत्तरी जिला कौन सा है बेटा? सहारनपुर है। और दक्षिणी क्या है? सोनभद्र है। यहाँ तक आपको पता है। ठीक है, अब हम ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे, थोड़े और बस फिर बंद कर, फिर आपको समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपको ये कई बार आप इसको पढ़ चुके हैं, नेपाल है इसका आंसर। और नेपाल के साथ में 7 राज्य लगते हैं, एक तो पीलीभीत लगता है, लखीमपुर लगता है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये क्या है बेटा आपको नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऐसा जो बीच में है ये, है ना, तो ये हरदोई आता है हमारा, क्या आता है? हरदोई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा नहीं करता है बेटा? ये आप जानते हैं, अलीगढ़ नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं, इतने ही तुम याद कर पाओगे। ठीक है, तो यही स्लाइड ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हो रह गया है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित से कौन सा राज्य इसमें से शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं उत्तराखंड को टच करती है, मध्य प्रदेश को टच करती है, झारखंड को टच करती है ना, छत्तीसगढ़ को करती है, बिहार को करती है, राजस्थान को करती है, हरियाणा को करती है, हिमाचल प्रदेश को भी करती है, लेकिन इसमें उड़ीसा राज्य आया है तो उड़ीसा को शामिल, उड़ीसा इसमें आपसे यूपी से टच नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन आपको कल मैं आपसे सुनूंगा, आपको याद हो जाने चाहिए, एक बार आप इनको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आप डेली के डेली आपको 20 क्वेश्चन तो दे ही जा रहे हैं, तो अगर आप पर डे 20 क्वेश्चन डेली के याद करेंगे यूपी जीके का, तो आपकी यूपी जीके बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आपको जानते हैं इसमें सबका वेटेज है, कोई भी एग्ज़ाम हो, देखो होमगार्ड का एग्ज़ाम है उसमें भी ईपी जीके आएगी हमारी, है ना, लेखपाल का एग्ज़ाम है उसमें भी ईपी जीके आएगी, ईपी पुलिस का एग्ज़ाम है, ईपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें भी यूपी जीके आएगी। तो आप डेली के डेली आप 20 क्वेश्चन याद करते चलेंगे तो आपके पास में भंडार हो जाएगा क्वेश्चन होगा, है ना। 1 महीने के अंतर्गत आप कितने क्वेश्चन याद कर लेंगे?
तो आपको ये सभी याद करने हैं। कल हम आपको क्लास में ये सभी क्वेश्चन सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबको।